प्यार, हंसी, एहसास, इनको बनाए रखना, अपने बचपन का बच्चा और आर्टिस्ट बचाए रखना। वो कहानी तो आपने सुनी होगी, द आर्ट द आर्टिस्ट। तो नमस्कार आप सभी को। आज हम उन्हीं आर्टिस्ट से बात करने आए हैं कि वो कैसे अपनी पूरी कहानी को एक पेज में ड्रॉ करके बताते हैं। हमने उनसे उनके माध्यम पूछे, अलग अलग बातें हुई आज आर्टिस्ट लोगों से। तो बिना किसी देरी के इस थीम पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। पहले तो आप ये बताओ कि इस आर्ट को बोलते क्या है? ये मैं पेपर मेशी से बना रही हूँ और पेपर मेशी से मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हूँ। मतलब जो मैं महसूस करती हूँ या मेरे जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, मैं उन्हीं पे बनाना पसंद करती हूँ और मेरे को मन ही मन अच्छा लगता रहता है जो भी मैं बनाती हूँ। ये जो मैंने आज की जो थीम थी मदरहुड, तो ये जो सब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर मैंने दिखाया है कि जो माँ है वो ईश्वर का रूप है। और इसलिए मैंने दोनों हाथ जो है एक माँ के ऊपर और एक बेटी के ऊपर, यानी दोनों पर ईश्वर की कृपा। क्योंकि माँ जो है बेटी के लिए वो ईश्वर का ही रूप है और ईश्वर सब जगह पहुँच नहीं सकता, तो वो माँ के रूप में कहीं ना कहीं हमारे बीच में रहते हैं। तो यही सोच करके मैंने ये थीम बनाई है। जैसे मदर डे पे ये प्रोग्राम हुआ है, तो स्वाभाविक है कि माँ पे ही कुछ बनाना था, माँ बच्चे पे। तो मेरा जो इसमें कंसेप्ट है वो आप देख रहे हैं। ओके। पेट में मॉम, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, पेन यहीं से चालू होता है। और सबसे बड़ी जो माँ की जिम्मेदारी है वो इसी समय है, ठीक है। बाहर निकलने के बाद में वो सब कुछ ग्रहण करता है, लेकिन इस समय वो केवल अपनी माँ को ही ग्रहण करता है। तो वही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। ये एक माँ की जर्नी है, लाइक कैसे वो हमें पाल के बड़ा करती है और फिर हम उनका ध्यान रखते हैं। पहले वो हमारा ध्यान रखती है, फिर हम उनका कैसे ध्यान रखते हैं। तो ये पूरी जर्नी उनके बारे में। अभी मैं बना रही हूँ, अभी बेटा आया हुआ है मुंबई से, वो मुंबई रहता है। तो हम लोग का ऐसा है कि जब भी वो आता है, और मेरी बेटी है जो मेरे साथ ही है अभी, और तो बच्चे बड़े हो गए लेकिन मेरे लिए वैसे के वैसे ही हैं। और 2 डॉगी भी है मेरे पास। तो वो मेरे पहले 2 बच्चे थे, अब 4 बच्चे हो गए। एक तो हितार्थ मेरा सबसे बड़ा बेटा है, जो कि 27 साल का है, और बेटी है यशोधरा जो 22 साल की है, और एक है पाचो, एक डॉगी लैब्रा, वो 4 साल का है, और अभी 3 महीने का है बूजो। तो ये चारों बच्चे मुझे एक समान लगते हैं, और अगर मैं थोड़ा भी कुछ डिफरेंस कर ही नहीं सकती मैं उन चारों में। और जब भी वो आता है हितार्थ, तो हम लोग साथ बैठ के जो भी उसकी देखी हुई मूवी होती है वो मेरे लिए लिस्ट बना के लाता है। फिर हम साथ देखते हैं, तो लैपटॉप लगा देता है और वो जो उसने पसंद कर रखी होती है मेरे लिए वो लेकर, मतलब हम लोग साथ देखते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, या कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है। और अभी हमने कल परसों देखी थी शैतान मूवी, तो वो मैं बना रही हूँ। मैंने तो खुद ने सीखा था, मतलब खुद से प्रैक्टिस की थी। हाँ। और आपको कितना टाइम लगा ये सब बनाने में? ये सब तो अभी बनाया था जस्ट मैंने। कितनी देर लगती है एक आर्ट बनाने में आपको? आधा या फिर 1 घंटा। आधा या फिर 1 घंटा। जी, पहले तो क्या था कि जैसे पूरा दिन भी लग जाता था। अभी ये मैंने मुश्किल से 2 घंटे के अंदर पूरा, मतलब जो भी ऑयल का है, एक्रिलिक होता है तो उसमें कलर सूख जाते हैं। ऑयल में बहुत पेशेंस का काम होता है, उसमें आप कलर रोकते हो तो कैनवास एब्जॉर्ब कर जाता है, तो वो गहराई से नहीं आ पाते हैं, या अपन जो दिखाना चाहते हैं वो कैनवास ही पी जाएगा। तो उसमें क्या है कि अपने को 2 कोट ऐसा कुछ लगाएं या ऐसी चीज़ें अपन कलर डालें, और उसमें डिटेलिंग वर्क, जैसे आप ये देख रहे हैं इसमें पूरा जो ज्वेलरी का वर्क है, तो उस पर कलर के ऊपर कलर की एक लेयर लगी रहती है। तो ऑयल में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि इसको 1.5 से 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया। सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट था इस कंपटीशन में मदरहुड, तो मैं मदर का जो प्यार होता है मैं वही दिखाना चाह रही हूँ। इसमें ये जो लड़की है वो अपना सारा जो सब कुछ होता है वो माँ के और घुटनों पे रख दिया है, और वो वहाँ पे भूल चुकी है सब कुछ, कि मेरा मतलब दुनियादारी को सब कुछ भूल चुकी है वो, और माँ के कदमों जो भी घुटनों में बैठ के और बस प्यार को पा रही है। सर, एक नॉर्मल इंसान, बहुत डीप डाउन सवाल है कि एक नॉर्मल इंसान और एक आर्टिस्ट जो आप हो सर,
जी। वो एक कला में क्या नहीं देख पाते? देखिए, एक जो आम आदमी वो तो सिर्फ एक उसको सुंदरता की दृष्टि से देखता है, पर कलाकार के लिए क्या है कि इमोशंस हैं, एक भावनाएं हैं, एक मैसेज है समाज के लिए जो वो देना चाहता है। तो ये सब चीज़ें आम आदमी बहुत कम समझ पाता है कि इसमें क्या चीज़ है। जैसे मॉडर्न आर्ट होती है, तो मॉडर्न आर्ट में एक थीम होती है, एक मैसेज होता है। वो दिखने में तो नॉर्मल से एक टेक्चर ही दिखेंगे, पर उसके अंदर कुछ न कुछ एक आर्टिस्ट की भावनाएं, उसके इमोशंस उसमें छुपे हुए रहते हैं। एक आर्टिस्ट होता है वो शायद बता नहीं पाता और लोगों की जैसे, तभी वो आर्टिस्ट बन जाता है। जैसे कोई राइटर बन जाता है, कोई पेंटर बन जाता आपने है। बहुत बड़ी बात कही है, ये सही में बहुत बड़ी बात कही है कि एक्चुअली ये फैक्ट है, मुझे ऐसा फील होता है कि वो उस चीज़ को डिस्क्राइब ना शब्दों में या ऐसे बोल के कई लोग हंस लेते हैं, रो लेते हैं, बट जो आर्टिस्ट होते हैं एक्चुअली में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उनका माध्यम ही यही हो जाता है, राइटिंग हो जाता है, म्यूजिक हो जाता है, डांस हो जाता है, पेंटिंग हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान के लिए वो एक नॉर्मल पेंटिंग होती है, वो फिर ये भी सोचता है कि उसके पीछे मतलब क्या रहा होगा डिसीजन कि उसने ये बनाया, लेकिन एक आर्टिस्ट होता है उसके पीछे उसके बहुत बड़े थॉट्स होते हैं कि वो उसने क्यों बनाया। तो नॉर्मल पीपल और एक आर्टिस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है पेंटिंग बनाने के पीछे। क्या नॉर्मल इंसान आर्टिस्ट बन सकता है? बन सकता है। तो अपने अंदर की फीलिंग्स को सबसे पहले तो खुद निकाल पाए, खुद समझ पाए, दूसरा नॉर्मल लोग समझ पाए, और वो दुनिया को किस तरह से देखता है बस वो डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और इन सब चीजों में आपकी मम्मी का क्या योगदान है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आपकी मम्मी आपको मदद करती है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा फील्ड अलग है, इसका अलग है। ये डायरेक्ट मार्कर से बनाती है और मेरा ब्रश का काम है। तो मैम मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब जीन्स से आया है, am I right? गॉड नोज। ये सब जीन्स से आया है, क्योंकि मैं आपकी आर्ट देख रहा हूँ, आपकी आर्ट में भी बहुत ज़्यादा रिफाइन है, ठीक है, और आपकी बच्ची में रिफाइन आ रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है कि भाई मैं जो कर रही थी और मैं जो नहीं कर पाई वो ये करे क्या करेगी। मैं तो नहीं कर पाई अभी तक, क्योंकि ठीक है पहले इतना नहीं था, हम बहुत लेट जागे ऐसे मान लीजिए आप, और सब्जेक्ट मेरा भी ड्राइंग नहीं रहा है कभी। ओके, कभी ये दिमाग में आया कि क्या मेरी पेंटिंग सेल होगी या फिर नहीं होगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मैं बता नहीं सकती। नहीं, क्योंकि हमने एक अभी हमारे साथी से पूछा तो उन्होंने यूँ कहा कि हम मोदी जी को चाहते हैं कि हाँ इनमें भी वो मोदी जी लेके आए कि हम मोदी जी को चाहते हैं कि भाई हमारे अगर जो आर्ट हमारी सेल नहीं हो रही वो गवर्नमेंट कुछ करे। तो आपका भी कुछ ऐसा है रुझान? इसके 20 साल पीछे देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं इस फील्ड से बहुत जुड़े हुए थे। आज उस एरिया के अगर हम तुलना करें तो बहुत कम लोग हैं, मतलब परसेंटेज डाउन हो रहा है। तो मतलब मोदी जी को कहे कि भाई इसको बढ़ाने के लिए है। हाँ, अगर ये चीज़ हो, मैं यही चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने सुना है बाहर का जो कल्चर है या चाइना है या कोई दूसरे, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ जो आर्टिस्ट अगर उसको मतलब पैसा नहीं मिल रहा है या मार्केट में उसकी पेंटिंग चली तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ करती है, उनको जो आर्टिस्ट को चाहिए उस दाम में उसको लेकर वो खरीद के वो उसको हो सकता है बिना मतलब कहीं लगाए या फिर कहीं इसको शोकेस करे उसको खरीद सकती है। तो मोदी जी से ये है कि भाई बिल्कुल होना चाहिए। अगले मैनिफेस्टो में मोदी जी से यही है कि भाई आर्टिस्ट की बिल्कुल गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें? ये मैं उनसे बात करूंगा, गवर्नमेंट उनका दायित्व तो मैंने आपसे पूछ लिया। नहीं, अपना अगर आपका आर्ट अच्छा है या जो भी है, या अगर वो किसी को पसंद आता, तो मतलब कितने सारे लोग हैं ना दुनिया के अंदर, तो किसी ना किसी को तो आपकी स्टाइल जो है, आपका आर्ट है वो पसंद आएगा ही, तो कोई ना कोई तो खरीदेगा, और आपका आर्ट अच्छा होगा तो खरीदेगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, और आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। मेरे को सच्ची में 2 पेंटिंग है बहुत जोरदार लगी है, ये और एक वहाँ पे वो जो लेडी बना रही है, ये मैं इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। हाँ, आप नहीं, मैं इसको सच्ची में कर सकता हूँ।